Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट थिंकिंग क्या है, करंट इमोशंस आपके लिए क्या है और आगे रिलेशनशिप को लेकर के उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अगर कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो वो कब तक आपके पास वापस आएंगे, आप दोनों की बातचीत स्टार्ट होगी और क्या उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने के कितने चांसेस है इस रिलेशनशिप में, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो आप सबसे पहले वॉच कर पाएँ। बाकी अगर कि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए जी देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं उनकी, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मई की और जून की लव रीडिंग चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने अभी तक वॉच नहीं की तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक करके आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। आप जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस से तो डीलिंग करें सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट यू हैव सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में फ़िलहाल मनी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कि उन्होंने कोई न्यू यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट की थी अभी पिछले दिनों ही, जो कि उसे न्यू इन्वेस्टमेंट्स कहा जा सकता है, तो ये काफ़ी उनके लिए टफ सिचुएशन है क्योंकि उन्हें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा कि वो चाह रहे थे। यानी अगर उन्होंने कोई भी स्टेप लिया है, कोई भी एक्शन लिया था अपने बिजनेस वाली साइड पे, अपने करियर वाली साइड पे, तो काफ़ी परेशानी उन्हें देखनी पड़ रही है। बाकी उनकी सेहत के हवाले से अगर बात करी जाए तो उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी सारे यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी सा होगा, यानी कि ये शॉर्ट टर्म की एनर्जीज है। और ये हो पता है क्यों रहा है, क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा फेयर्स है उनके माइंड में कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा वो रियलिटीज़ को जानना चाहते हैं लेकिन उन्हें रियलिटीज़ नहीं पता चल रही। अगर की बात करी जाए इनके एटीट्यूड की, इनके बिहेवियर की, तो बहुत ही एटीट्यूडिक हैं। इनका बिहेवियर आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड है और बातों बातों पे ये बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं आपके रिलेशनशिप में। हर बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी समझते हैं। हर जगह पे अपना जजमेंट पास करना, अपनी गाइडेंस देना इन्हें लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे डिसीजंस हैं जिन्हें ये सही से नहीं ले पा रहे, हैंग हैं, स्टक हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे किस तरह से इन डिसीजंस को लेना चाहिए या फिर किस तरह से अपनी लाइफ को ले करके कुछ फैसले करने चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे वो इनके करियर के बारे में हो। इनके पास ऑलरेडी जो यानी कि इनका अगर बिजनेस है या फिर ये जॉब पर्सन है तो उसमें ये काफ़ी इन्हें स्टेबिलिटी मिली हुई है, लेकिन ये उसकी कदर नहीं करते। इनफैक्ट चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये अच्छे से कदर नहीं करते, जिसकी वजह से इनका मूड हर वक्त ऑफ रहता है या फिर इनकी लाइफ में इन्हें ऐसे लगता है कि परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो पा रही। जबकि ये जितने भी फेयर्स हैं, जितनी भी टेंशन है, ये इनकी खुद की क्रिएट करी हुई है। इसका रियलिटी में शायद कुछ भी यानी कि उस चीज़ की रियलिटी नहीं है। अगर क्या ये आपके साथ जिस तरह चल रही है उसके बाद कही जाए यहाँ पे इनकी नेचर में पता है क्या है, इनकी नेचर में ये है कि ये अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। एक तो लैक ऑफ ट्रस्ट है और दूसरा कम्युनिकेशन भी आपके साथ कम रख रहे हैं, आपसे बातचीत कम करते होंगे। अगर के बातचीत होती भी है तो कभी कभी होती है और बहुत ही कम होती है। एक तो ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, दूसरा अगर आपके साथ चल रहे हैं तो अपने किसी फ़ायदे के लिए चल रहे हैं। हो सकता है कि वो जो है मनी से रिलेटेड हो, इनके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि इस इंसान के साथ जब तक मैं हूँ अपने फ़ायदे के लिए हूँ, अपने मतलब के लिए हूँ। जब वो फ़ायदा ख़त्म, वो मतलब ख़त्म, तो शायद ये आपसे डिअटैच भी हो जाएं।
जिस तरह ये बात बात पे मुंह बना लेते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और यानी कि उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक साइड पे हो जाते हैं कि मैंने बात ही नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ये इनकी नेचर का हिस्सा लग रहा है कि शायद ये इस तरह की ही हमेशा से हरकतें करते हैं। और देखें, कुछ भी ये एक्शन ले, कुछ भी ये अगर डिसीजन ले, वो इनके लिए फुलिश डिसीजन साबित होगा, क्योंकि इनसे फैसले सही से नहीं हो पा रहे, इनको चीज़ें सही से समझ नहीं आ रही, इनको रियलिटीज़ का पता नहीं चल पा रहा। आपके साथ जैसा भी इनका ये रिलेशनशिप है, बहुत ही यानी कि ऐसे कहा जा सकता है कि बार बार डिअटैचमेंट होती है, बार बार कम्युनिकेशन कम हो जाता है। अगर के कम्युनिकेशन होता भी है तो ऐसे जैसे ना होने के ही बराबर हो। बाकी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और बहुत सारे सेटबैक भी इस रिलेशनशिप में आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी इनके साइड से। पहले अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको ये भी समझ आए कि आगे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। लेट्स सी एंजल की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Angel guidance, angel messages for your relationship. Okay, first you have 7 of Wands, 5 of Wands, okay, King of Pentacles. इस रिलेशनशिप में आगे भी इसी तरह से फाइट होती रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्रिएट होती रहेंगी। अगर कि आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो हो सकता है कि चीज़ों को संभालना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल रहे आपके लिए। एंजल की गाइडेंस ये है, एंजल के मैसेजेस ये हैं कि जितना हो सके आप अपने करियर पे भी फोकस कीजिए। जो आपका करियर है, अगर कि आप बिज़नेस करते हैं, अगर कि आप जॉब करते हैं, आपको उतना ही ध्यान अपने करियर पे भी देना होगा जितना कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। इस रिलेशनशिप को अगर कि आपको लेकर के आगे चलना है तो दोनों पार्टनर्स को चीज़ों को बैलेंस करना होगा। देखिए जिस तरह से उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही थी, एनर्जीज नज़र आ रही थी, अभी फ़िलहाल वो अपने किसी मकसद की हद तक, अपने किसी मतलब की हद तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ चल रहे हैं। जैसे ही उनका मतलब ख़त्म होगा, उनके माइंड में ये है कि वो डिअटैच हो जाएंगे, कम्युनिकेशन ख़त्म कर देंगे। अगर के चाहते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप आगे चले, यानी कि जैसे आप चाह रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल उनकी नेचर में ऐसा है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को मिल करके काम करना होगा, यानी कि मिल करके फाइट करना होगा ऑब्स्टेकल से। जितना भी यानी कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं या कोई सेटबैक आते हैं तो आप दोनों को मिल करके फाइट करना होगा, लड़ना होगा एक दूसरे के लिए। ये नहीं कि एक ही पर्सन सब करता जाए और सामने वाला सिर्फ अपने मतलब की हद तक कर रहा हो। बाकी अगर इस रिलेशनशिप को आगे आने वाले दिनों में देखा जाए तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात को ले करके एक दूसरे से डिअटैच हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बाकी आप देख लीजिए आपका रिलेशनशिप है और कि आपको इसमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं स्टेप लेना चाहिए आपको। बाकी एंजल की गाइडेंस भी पता चल गई है, आगे आपका जो दिल करता है अब वो कर सकते हैं, एंजल की गाइडेंस से भी चल सकते हैं और अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं। वेल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।